गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम चैप्टर फर्स्ट का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है EBC वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2016 was 40,000, 27,800 and 15,900. Before division of profit, B is entitled for salary 2,500 and C for 2,000 per annum. क्वेश्चन कह रहा है कि EBC एक फर्म में पार्टनर है और 1 जनवरी 2016 को उनकी कैपिटल 40,000, 27,800 और 15,900 थी। प्रॉफिट बांटने से पहले B को 2,500 और C को 2,000 पर एनम सैलरी देनी है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम और इंटरेस्ट 5% पर एनम देना है। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने वाले प्रॉफिट में से फर्स्ट 10,000 यानी शुरू के 10,000 E will receive 40%, B 35% and C 25%. Profit in excess to that are should equally, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्वल बांटा जाएगा। For the year ended 31st December 2016, after debiting salary, बेटा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी इसका मतलब है सैलरी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग IOC, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले द प्रॉफिट वाज 23,170। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाई थी कि प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग सैलरी का मतलब है कि सैलरी डेबिट करने के बाद, यानी सैलरी देने के बाद। अब हम सैलरी दे चुके हैं तो ध्यान रखना हम सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब देखिए आफ्टर सैलरी है तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए आफ्टर सैलरी। ध्यान देना, आफ्टर सैलरी है तो हम सैलरी की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे, और अगर हम करना चाहते हैं तो इस नेट प्रॉफिट में हम इस सैलरी को ऐड करेंगे। इस नेट प्रॉफिट में हम इस सैलरी को ऐड करेंगे, लेकिन आपको ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, हम यहीं पर लिख देंगे आफ्टर सैलरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बिफोर IOC है, लेकिन सैलरी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि E की कैपिटल 40,000 है तो 2,000, B की 27,800 है तो 5% हो जाएगा 1,390, और C की कैपिटल है 15,900 तो कैपिटल हो जाए, इंटरेस्ट हो जाएगा 795। इस तरीके से तीनों का कैपिटल हो जाएगा 4,185। अब हमें और कुछ देना नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर होगा डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में भी हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 10,000 बटेगा 40, 35 और 25 में, तो इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो देखिए बेटा, फर्स्ट 10,000 हम बांटेंगे 40, 35 और 25।
तो 10,000 का 40% होगा 4,000, बी को मिल जाएगा 35% 3,500 और सी को मिल जाएगा 25% 2,500। अब देखिए टोटल प्रॉफिट 18,985 में से हमने डिवाइड कर दिया 10,000, तो बचा 8,985। ये हम तीनों में इक्वल बांट देंगे, तो तीनों को मिलेगा 2,995, 2,995 और 2,995। इस तरीके से हमारा ए का प्रॉफिट हो जाएगा 6,995, बी का हो जाएगा 6,495 और सी का हो जाएगा 5,495। इनको प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से पुट कर देंगे, ए बी और सी। तो ए का लिख देंगे 6,995, बी का लिख देंगे 6,495 और सी का लिख देंगे 5,495। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार फिर से सुन लें। हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ध्यान देना आफ्टर सैलरी, और अगर आफ्टर सैलरी प्रॉफिट है तो हम सैलरी की एंट्री P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। उसके बाद IOC देंगे जो कि कैपिटल का 5% है, और उसके बाद हम बचे हुए प्रॉफिट को क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान देने की जो बात है वो यही है कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी या आफ्टर IOC दिया हुआ हो तो हमें उसकी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं करनी है। लेकिन ध्यान देने की बात है सैलरी की एंट्री यहाँ नहीं होगी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में करनी होगी। उसके बाद अब हम इसी का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? X एंड Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखिए क्वेश्चन ढंग से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। On 1st April 2016, their capital is respectively 3 lakh and 2 lakh. कैपिटल कितनी है बेटा? 3 lakh and 2 lakh. The partnership deed, ध्यान रखना, deed. Partnership deed provide interest on capital 10% per annum. And salary to Y, और Y को सैलरी है 1,250 per month. The net profit before providing IOC and salary profit कितना है? 40,000. आपसे कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ध्यान दें कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज जरूर है। तो हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो लिखेंगे बाय P&L ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 40,000। अब देखिए हमें देना है सैलरी Y को, तो आप सबसे पहले चाहे तो Y की सैलरी भी लिख सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दें। तो Y की सैलरी जब हम देंगे तो Y को सैलरी देते हैं हम 1,250 रुपीज पर मंथ। तो ध्यान रखना पूरे साल के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे साल की हमारी सैलरी होगी 15,000। कितनी होगी? 15,000। लेकिन अब ध्यान देने की जो बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो सुनिएगा। 40,000 में से हमने 15,000 की क्या दे दी? सैलरी। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की सैलरी थी हमारी 3 लाख और 2 लाख। तो देखिए बेटा 3 लाख का 10% IOC होता है 30,000। 3 लाख का 10% होता है
30,000 और 2 लाख का 10% होता है 20,000। इस तरीके से हमारी आईओसी होती है 50,000। कितनी होती है? 50,000। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की जो बात है वो अच्छे से सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। केवल एक कंडीशन में ज्यादा हो सकता है, जब क्वेश्चन कहे आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट। फिर से सुनिएगा, क्या बोले? आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट। अदरवाइज कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां हमारा प्रॉफिट तो बच रहा है ओनली 25,000। 40 में से जब आप 15 की सैलरी दोगे तो प्रॉफिट बचेगा ओनली 25,000, जबकि आईओसी कितना है? 50,000। तो ध्यान रखना, हम आईओसी 25,000 से ज्यादा का नहीं दे सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आईओसी कैसे देंगे। तो ध्यान रखना, इसी 25,000 को कैपिटल रेशियो में बांट दें। कौन से रेशियो में बांट दें? कैपिटल रेशियो में। और आपका कैपिटल रेशियो क्या है बच्चों? 3:2। कैसे आया 3:2? 3 लाख एक की कैपिटल है, 2 लाख की एक की कैपिटल है, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। और जब आप 25,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आपके अमाउंट आएगी 15,000 एंड 10,000। तो ए का आईओसी हो जाएगा 15,000 और बी का आईओसी हो जाएगा 10,000। इस तरीके से आपका आईओसी होगा 25,000 और प्रॉफिट बांटना ही नहीं होगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी बेटा वो यही थी कि प्रॉफिट से ज्यादा का आईओसी नहीं दे सकते। अगर प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है, फिर से सुनना, अगर प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप बचे हुए प्रॉफिट को ही कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे और वो ही आपका आईओसी माना जाएगा। क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन देखिए बेटा। सेवंथ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर्स। रुचि और प्रशांत एक फर्म में पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 3:2। फिर क्वेश्चन में कहा है ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल, और उनकी कैपिटल कितनी है? 50,000 एंड 40,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹57,500। प्रॉफिट कितना है? 57,500 बिफोर टेकिंग एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो देखिए, हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो एडजस्टमेंट देखते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देखिए, अब आपका सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन में जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट, लेकिन इससे पहले बनेगा इसमें P&L अकाउंट। इसमें बनेगा P&L अकाउंट। क्यों बनेगा उसके पीछे रीजन देखिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको ढंग से सुनिएगा कि आईओसी चार्ज 5% पर एनम। रुचि विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल, और रुचि को सेल पे 2% कमीशन मिलेगा। सेल फॉर द ईयर, सेल कितनी है? 1,25,000। प्रशांत विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ।
फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान देने का है, उसको अच्छे से अंडरलाइन करें और समझें। प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹625 per month for the use of his premises by the firm। ये ढंग से सुनिएगा, अगर किसी भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज होती है और उस पर कोई रेंट लगता है तो ध्यान रखिएगा उसकी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन नहीं P&L अकाउंट में होगी। मेनली पार्टनर से रिलेटेड 2 एंट्रियां P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में न होके P&L अकाउंट में होती है, और वो 2 एंट्रियां कौन सी हैं? वो 2 एंट्रियां हैं, पार्टनर को कोई रेंट देते हो या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां हम पार्टनर को जो रेंट देंगे उसकी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि P&L अकाउंट में होगी। इसलिए इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट बाय प्रॉफिट। P&L कितना है? 57,500। कितना प्रॉफिट है बेटा? 57,500। इसमें से आप रेंट देंगे। क्या देंगे? रेंट। किसको दिया जा रहा है ये रेंट? प्रशांत को। कितना रेंट है? 625 रुपीज पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेंट हो जाएगा 7,500, और बचे हुए प्रॉफिट को हम ले जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद अब बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना हुआ नेट प्रॉफिट? 50,000। कितना होगा बेटा? 50,000। ये 50,000 में हम सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रुचि और प्रशांत। अब रुचि की कैपिटल 50,000, तो उस पे 5% हो जाएगा 2,500, और प्रशांत की कैपिटल थी 40,000, तो उसका 5% हो जाएगा 2,000। इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 4,500। कितनी हो जाएगी? 4,500। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रशांत को सैलरी भी मिलेगी। प्रशांत को सैलरी मिलेगी 250 रुपीज पर मंथ। फिर से सुनना, पर मंथ। पर मंथ है तो वही 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रशांत की सैलरी हो जाएगी 3,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है रुचि को कमीशन देना है 2% ऑन सेल। देखिए क्वेश्चन में सेल गिवन है 1,25,000। कितनी दी हुई है? 1,25,000, और इसका 2% होगा 2,500। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। अब देखिए बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट का यानी पूरे प्रॉफिट का नहीं, केवल डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये आपका 50,000 है। 50,000 में से आप आईओसी, सैलरी और कमीशन के पैसे को क्या कर देंगे? लेस। तो आपका आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। यानी यहां तक करने से पहले आप निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर। यहां तक निकालने से पहले निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो कितना हो जाएगा? 40,000। और इस 40,000 का जब आप 10% जनरल रिजर्व में डालेंगे तो जनरल रिजर्व में हो जाएगा 4,000। अब 4,000 जनरल रिजर्व में डालने के बाद प्रॉफिट बचेगा 36,000। 36,000 को हम रेशो में बांटेंगे। रेशो क्या है? 3:1। और 3:1 की रेशो में जब आप रुचि और प्रशांत में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रुचि की आएगी 27,000 और प्रशांत की आएगी 9,000। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 36,000। तो
इस तरीके से इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान देने की है वो फिर से सुने। अगर किसी पार्टनर को रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों होगी भाई? तो ध्यान रखना, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, और जब भी चार्ज ऑन प्रॉफिट एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो उनकी एंट्रियां P&L अकाउंट में होती है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। इसलिए एंट्री कहाँ होगी? P&L अकाउंट में।